सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो इन इंडिया। सर ये इंडिया वाला चक्कर क्या है सर? अपने टॉपिक में तो टाइटल में तो इन इंडिया है ही नहीं, लेकिन मेरे को लगा कि यार ये जो चैप्टर है ना इंडिया में, जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो मतलब यंग बच्चे हैं, ठीक है, यंग बच्चे हैं जो कि नया नया सपना देख रहे कि मेरे को भी एंटरप्राइज खोलना है, मेरे को भी एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को भी कुछ इन्वेंशन करना है, मेरे को भी कुछ ना कुछ करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस करना है मेरे को। ठीक है, तो ये चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस चैप्टर कवर्स ओनली अप टू द एंटरप्रेन्योर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इन इंडिया, isn't it? Also relating to various several facts which are included and connected with outside India, but here we are going to talk about the Indian entrepreneurs, right? सो थोड़ा बहुत फैक्ट्स होगा कि यार बाहर के देश में भी अपने को हलचल मचेगी, देखने को मिलेगा यहाँ पे, लेकिन मोस्टली इंडिया का ही है। तो इसलिए मैंने टाइटल पे वो थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा था, मैंने दे दिया यहाँ पे इन इंडिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो ऑफेंस। ओके, सो ये वीडियो कैसे होगा, ये चैप्टर हम लोग कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ये चैप्टर जो है वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 days इंक्लूडिंग टुडे एंड टुमारो। माइट बी ये चैप्टर 3 वीडियो में खत्म हो जाए या फिर 2 वीडियो में खत्म हो जाए। ओके, 2 वीडियो में या फिर 3 वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो माइंडसेट पहले से बना ले कि यार ये जो चैप्टर है मिनिमम 2 वीडियोस में खत्म होगा। और सुनो एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये जो चैप्टर है ना बहुत इजी है सर, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, बहुत ही कम नंबर ऑफ पेजेस है आपके इस चैप्टर का, ओके, इन योर इंस्टीट्यूट मटेरियल, बट दिस चैप्टर इज अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। ओके, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर in terms of concepts. Okay, concepts हैं भयानक concepts. तो we'll understand that. Okay, we'll understand each and every concepts that government want us to know being a company secretary. Clear? So not wasting further time, let's get into it. आज का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा फॉर इंडिया पॉलिसी। इस चैप्टर में टोटल हम लोग 4 पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने वाले। एक है मेक इन इंडिया पॉलिसी, एक है स्टैंड अप इंडिया पॉलिसी, एक है स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, एक है स्किल इंडिया पॉलिसी, राइट? तो ये है सब पॉलिसीज, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। अभी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने मेक इन इंडिया तो पहले भी पढ़ा है। हाँ जी, पहले पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डेट्स वगैरह जो है ना ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटीज है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेक इन इंडिया वाला पढ़ लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया हम लोग देखने वाले हैं। Now what do you mean by stand up India? बहुत सारे बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि स्टैंड अप इंडिया क्या है। स्टैंड अप इंडिया relates to the entrepreneurs. Listen carefully. Stand up India relates to the entrepreneurs of a specific gender and caste. ठीक है। Stand up India policy is for women's and scheduled tribes and scheduled caste people. ठीक है। For women's mostly concentrating on women's and scheduled tribe and scheduled caste people. ये stand up India. क्लियर है भाई मेरे? उसके बाद देखो स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया बहुत ही मिनिमम सा आपके इस पूरा चैप्टर में दिया हुआ है, पीडीएफ में दिया हुआ है। स्टार्टअप इंडिया बहुत ही कम दिया हुआ है, मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा ये चैप्टर पढ़ाने के बाद भी, फिर भी यार अपने भावनाओं को कंट्रोल करने के बाद भी आई विल कंट्रोल माई लिमिट्स ऑफ नॉलेज विच आई वांट टू गिव टू यू। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया जो है ना अपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे एसबीईसी वाले सब्जेक्ट में मेरे को देखने को मिलेगा स्टार्टअप इंडिया। और स्टार्टअप इंडिया जो है बहुत ही भयानक चैप्टर है और सब बच्चों के लिए है। ओके, दिस इज मेनली फॉर अस कि यार जितने भी बच्चे आस पड़ोस में आप लोग सुने होंगे वो लोग बोलते कि यार स्टार्टअप इंडिया, तो अपने को पता चलेगा कि यार स्टार्टअप क्या है। ठीक है, किसी को पूछ लो बेटा क्या कर रहा है आजकल, बोलेगा सर अपन लोग तो स्टार्टअप खोल रहे हैं सर। तो ये जो है ना चक्कर हम लोग समझने वाले कि स्टार्टअप क्या होता है। ओके, उसके बाद स्किल इंडिया। आज के वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे जो कि है मेक इन इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। ओके, स्लोली बाय स्लोली जाएंगे, ज्यादा हम लोग कंसेप्ट्स नहीं घुसाएंगे एक वीडियो में अपने दिमाग के अंदर, क्या हो जाएगा वरना क्या हो जाएगा, हैंग मार जाएगा अपना दिमाग। तो सबसे पहले मेक इन इंडिया टॉपिक का हेडिंग है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, इजंट इट? तो मेक इन इंडिया स्किल, मेक इन इंडिया पॉलिसी हम लोग देखने वाले हैं। मेक इन इंडिया आ जाओ, यहां पे अपने को पढ़ना है कि यार मेक इन इंडिया जो है ना वो कब लाया गया, was launched in September 2014. ओके, जितना रिलेवेंट है उतना पढ़ना है। मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगा लेकिन जितना रिलेवेंट है उतना ही पढ़ना है। ओके, लॉन्च्ड इन सितंबर 2014 बाय whom? मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट ने लाया। जब मोदी गवर्नमेंट केम इनटू पावर एट दैट टाइम दिस मेक इन इंडिया स्कीम वाज लॉन्च्ड। ओके,
दिस ऑल ये जो स्कीम्स है ना, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, सब मोदी गवर्नमेंट ही लाए हैं, ठीक है। अभी एक बात सुनो, मेरा बात अच्छे से, ओके। तो ये यार ये मेक इन इंडिया वाला जो कंसेप्ट है ना, मेक इन इंडिया, वो बहुत ही भयानक हिट गया, ओके। इट वाज अ ग्रेट हिट। नाउ क्या है कि यार जो अमेरिकन्स है, अमेरिकन्स कौन है सर? अमेरिकन्स वो बनते हैं ना कि wherever in the world if they see any kind of opportunity of doing business, wherever in this world if they see any opportunity of doing business, Americans are the first person to jump into it. Americans are the first person to jump into it. कहीं पर भी उनको बस एक मिल जाए ना मौका बिजनेस करने का, सबसे पहले वही दौड़ते हैं और सबसे पहले वही जंप करते हैं बिजनेस के लिए। That's why they are so highly advanced, isn't it? तो अमेरिका में मतलब तहलका मच गया। अमेरिकन्स बोल रहे थे कि मेरे को तो इन्वेस्ट करना है इंडिया में थ्रू दिस मेक इन इंडिया स्कीम। जैसे कि अपना जो एप्पल का सीईओ है, ठीक है, एप्पल का सीईओ है, उसने भी तो आके विजिट करके गया था। मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में, इंडियन इकोनॉमी में, है कि नहीं? तो बात ये है कि कोई भी बंदा ना चांस नहीं छोड़ता। तो ये तो तहलका मचा दिया अमेरिका में। अमेरिकन्स वे आर वेरी लाइक दे वर थिंकिंग, दे थॉट कि दिस अ ब्रेक थ्रू पॉलिसी ऑफ इंडिया, ओके। और अमेरिकन से नहीं, सच्ची में बताया तो पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में, पूरा ग्लोब में ये तहलका मच गया कि बेटा अब अपॉर्चुनिटी है इंडिया में जाके अपने को इन्वेस्ट करना है। बिजनेस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एंड नॉट मियरली द अमेरिकन्स कंसीडर मेक इन इंडिया एज अ ब्रेक थ्रू पॉलिसी। ये तो हो चुका है, मेक इन इंडिया बन चुका है। तो अभी यार बाहर से लोग आकर बोलेंगे मेरे को आपके इधर पे जो ना डिफेंस में मेरे को इन्वेस्ट करना, तो मोदी गवर्नमेंट अलाउ करेंगे डिफेंस की कैटेगरी में, डिफेंस वाले सेक्शन में, एरिया में मोदी जी बोलेंगे हाँ जी बेटा आप डिफेंस में आ जाओ, बेटा जितने भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है ना सब लेकर चले जाएंगे बाहर वाले बंदे, है कि नहीं? बाहर वाले बंदे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ यार, ये राफेल डील के बारे में कितने को पता है? राफेल डील, हाँ जी, अगर आपको पता है राफेल डील, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर मेरे को याद आया, राफेल डील क्या है मेरे को पता है, अभी बताओ, ठीक है। सुनो एक बात, राफेल डील क्या होता है कि राफेल डील में गवर्नमेंट ने ना एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो चुका था। गवर्नमेंट ने क्या किया, डील किया फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ उन्होंने डील किया कि उनको जो है ना राफेल जो जेट फाइटर्स है, ओके, मल्टीटास्किंग जेट फाइटर्स, ठीक है, एयरक्राफ्ट कह लो, जेट फाइटर्स, ठीक है, जो कि हम लोग वॉर के टाइम पे यूज करते हैं, उसका एक जो है बिजनेस करना था गवर्नमेंट को, बिजनेस इन द सेंस कि एक ट्रांजैक्शन करना था, पैसा देके वो राफेल्स जो है वो इंडिया में लाना था, ठीक है। तो यार उसका जो अमाउंट था ना बहुत ज्यादा था अमाउंट राफेल डील का। अभी देखो राफेल डील में जो है ना 7.8 बिलियन, सुनो मिलियन नहीं, 7.8 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ था इंडियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, एविएशन सेक्टर में फ्रेंच का, तो उसमें डील हुआ था। तो बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टी है बोले कि जितना अपने 36 मल्टी रोल फाइटर्स जो है, ठीक है, एयरक्राफ्ट जो है, उसने गवर्नमेंट ने, मोदी ने बुलाया, मतलब डील किया, ठीक है, कि मेरे को इतना चाहिए। तो उसको लाने के बाद यार जो एस्टिमेट कर रहे थे सब लोग कि पैसा बहुत ही ज्यादा गया है, जितने का फाइटर जेट्स है और जितने का एम्यूनेशन है उस फाइटर जेट्स का, ठीक है, सिर्फ जेट ही तो नहीं लाना है, उसमें जो गोलियां, बंदूक, जो कुछ भी है, एम्यूनेशन कहते हैं ना, उसका जो कैलकुलेशन है या जो कुछ भी कह लो, वो पैसे की तुलना में ना बहुत ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है, पैसा बहुत ज्यादा दिया और माल जो है वो बहुत कम आया। तो उसमें एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था। देखो गवर्नमेंट जो है ना, पैसा तो वो छुपा नहीं सकते कि कितना हमने स्पेंड किया, वो तो गवर्नमेंट छुपा नहीं सकते, है कि नहीं, दिखाना ही है। लेकिन समझो यार ये जो डिफेंस वाला चीज है ना, बहुत सारे बंदे मेरे साथ एग्री करेंगे, बहुत सारे बंदे हैं जो कि एग्री ना भी करें, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा बिकॉज दिस इज द ट्रूथ, ओके, कि ये जो डिफेंस वाला जो टॉपिक होता है ना, बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है, ओके। इसमें आप जो है ना हर कोई बात का जवाब आपको नहीं मिलेगा और मिलना नहीं भी चाहिए, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। कभी आपने तो ये नहीं सोचा कि यार ये जो मर्डरर्स है, पॉलिटिशियंस है, वो जो जाके पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, आपने कभी उस चीज पे डिबेट नहीं किया, उस पे कर लेते ना। क्यों हम लोग एलिजिबल, जो कि इनएलिजिबल बंदे हैं, उनको हम लोग बिठा रहे हैं? इसको बात बताओ,
उस पर डिबेट करो और बहुत सारे टॉपिक से उस पर डिबेट कर लो। देखो बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है इंडिया में, बहुत सारे टॉपिक से सब में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन डिफेंस का जो टॉपिक है ना ये थोड़ा प्राइवेट रखने देते हैं। क्यों सर, हम क्यों प्राइवेट रखने दे? एक बात बताने को, तो कल अगर पाकिस्तान को पता चल जाए कि इंडिया की कैपेसिटी क्या है, इंडिया का कैपेसिटी क्या है, पाकिस्तान छोड़, अगर चीन को पता चल जाए, रशिया को पता चल जाए, रशिया तो फिर भी दोस्त है, चीन को अगर पता चल जाए, ठीक है, कि यार इंडिया का कैपेसिटी कितना है, उसमें फाइटर जेट्स कितने हैं, टैंक्स कितने हैं, सब कुछ कितने हैं, तो बेटा वो तो कैलकुलेशन लगा के 2-3 साल में तेरे इंडिया को ना तबाही कर देगा, पूरा तबाही मचा देगा इंडिया में। यार रशिया चीन छोड़ दे, बहुत बड़े बड़े देश है, पाकिस्तान को भी अगर पता लग गया ना, मैं सच बात बता दूं, कोई भी कंट्री का जो कैपेसिटी है ऑफ दी डिफेंस कैपेसिटी जो है ना, वो दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। जब अपने अटल बिहारी वाजपेयी ने जो परमाणु टेस्ट किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो टेस्ट किया था ना, किसका, न्यूक्लियर बॉम्ब का जो टेस्ट किया था, ठीक है, पोखरान 2 टेस्ट था वो, ओके, 5 न्यूक्लियर टेस्ट था, ठीक है, वो जो किया गया था वो क्या किसी गवर्नमेंट को बताया? देखो एक बात बताओ, किसी गवर्नमेंट को बताया, किसी फॉरेन कंट्रीज को बताया था, बता के टेस्ट किया? अगर सबको पता चल जाता कि इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी है, वो भी स्टोर्ड है, वो भी पॉसिबल है, न्यूक्लियर वेपन्स भी है इंडिया के पास, और कितना कैपेसिटी है, वो अगर पता चल जाता तो दुनिया जो है इंडिया को करने देता न्यूक्लियर टेस्ट, कैपेसिटी रखने देता? हाँ जी, नहीं। तो रीजन क्या था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने छुपा के ये किया चीज? रीजन ये था कि पूरा वर्ल्ड में जो है सबने एक एग्रीमेंट साइन किया कि कभी भी वॉर लग जाए ना, कभी भी लग जाए, हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो कभी भी हम लोग नहीं यूज करने वाले, ये तो था। लेकिन अपने को ये भी तो पता है ना कि अमेरिका के पास और बाकी कंट्रीज के पास, बहुत सारे कंपनीज के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो कल अगर कोई भी किसी भी प्रकार का वॉर लग जाए, क्या तुम गारंटी देके लिख सकते हो कि वो लोग हमला नहीं करेंगे विद न्यूक्लियर वेपन्स? अगर आपके कंट्री में न्यूक्लियर वेपन नहीं है ना, तो दूसरे कंट्री किस नजर से देखते हैं आपको पता है? कि आप बहुत वीक हो। समझ में आ रहा है? तो ये जो डिफेंस वाला चक्कर है ना, बहुत सेंसिटिव है, इसमें ना समझने के लिए बहुत हाई IQ होना चाहिए। आप बस न्यूज देखोगे और गवर्नमेंट को कोसते रहोगे, ऐसा नहीं चलता। अगर बाहर के कंट्रीज जो है उनको पता चल जाए कि इंडिया का कैपेसिटी कितना है, फाइटर जेट्स कितना है, ये कितना है, वो कितना है, तब क्या कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इंडिया वीक पड़ जाएगा। तो इसलिए डिफेंस का चक्कर छोड़ दो, डिफेंस के कैटेगरी में ना, मैटर्स में ना मतलब मत जाओ। बहुत कुछ डिबेट से करने के लिए, बहुत कुछ दूसरा डिबेट से, उसमें पढ़ो, इंडिया को अच्छा बनाओ। डिफेंस वाला हम लोग लास्ट में देख लेंगे, ठीक है? जब इंडिया नंबर 1 बन जाएगा इन डिफेंस एंड एवरीथिंग, तब हम देख लेंगे, ठीक है? तब ये सारे बातें करेंगे, अभी मत करिए। समझ में आ रहा है? ये अच्छी बात नहीं है। डिफेंस के अगर दूसरा कंट्री को पता चल जाए इंडिया का कैपेसिटी, डिफेंस कैपेसिटी, तो ये अच्छी बात नहीं है, हम लोग के लिए खतरा है। इसलिए गवर्नमेंट ना जब कभी भी ये डील्स करते हैं ना, तो द नंबर ऑफ प्लेन्स दे परचेज और द नंबर ऑफ एम्यूनिशंस दे हैव परचेज्ड, ओके, ये कभी भी डिक्लेयर नहीं करते इन द टोटल फेयर लिमिट। समझ में आ रहा है? अच्छे से वो लोग डिक्लेयर नहीं करते, ये कॉन्फिडेंशियल डीलिंग्स रहता है ये सब। लेकिन पेमेंट तो दिखाना है ना, कि पेमेंट तो नहीं छुपा सकते कि इतना कम पेमेंट किया, पेमेंट तो दिखानी है कि हाँ जी इतना पेमेंट हुआ है। इसकी चीज की वजह से डिबेट हुआ था। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज के ऊपर तो जरूर कमेंट करें, ठीक है? और एक बात बताओ, तो 25 सेक्टर्स, देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, 25 सीधा टॉपिक पे जाते, टाइम वेस्ट नहीं करते। 25 सेक्टर्स गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इन 25 एरियाज में आप आके इन्वेस्ट कर सकते हो। बाहर वाले बंदों को बोल दिया। तो 25 की एरियाज जो है ना, इसमें से बहुत कम दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, एविएशन, लेदर, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, वेलनेस, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है बात मेरा? इजी, नो डाउट। अभी देखो FDI लिमिट के बारे में बोला यहाँ पे, क्या बोला? गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड FDI लिमिट। हम लोग ने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ चुके हैं कि FDI लिमिट जो है ना, वो ऑब्वियसली एक्सटेंड हो चुका है। हर जगह पे हम लोग 100 पर रहे थे, इसने। तो वो क्यों हुआ है? फॉर दिस मेक इन इंडिया स्कीम, इजंट इट?
सो दैट बाहर वाले बंद अंदर में आके, बाहर वाले बंदे अंदर में आके इंडिया में आके इन्वेस्ट करे। और फायदा क्या होगा सर? सर फायदा क्या होगा? बाहर वाले को तो प्रॉफिट हो रहा है बेटा, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। समझो एक बात, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इंडिया में टेक्नोलॉजीज का खुलासा होता है कि नहीं? अगर आप बाहर से कोई टेक्नोलॉजी लाके इंडिया में आप मैन्युफैक्चर करोगे इस टेक्नोलॉजी को, तो बेटा इंडिया के साइंटिस्ट क्या एवं गवार है, उनको तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर ना कि उसके ऊपर रिसर्च करे कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। तो बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे। सबसे बड़ा है एम्प्लॉयमेंट। ओके, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है। उसके बाद देखो वेरियस इंडस्ट्रीज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेट्स, ठीक है। Established an investor facilitation center, एक investor facilitation center भी establish किया गया है। किस चीज के लिए? To assist foreign business, okay, locate partners and sites, okay। उसके बाद देखो और भी बहुत कुछ जो स्कीम है ना गवर्नमेंट ने लाया फॉर द डोमेस्टिक कंपनीज ऑल्सो, फॉर डोमेस्टिक कंपनीज ऑल्सो, जो कि रिवील हुआ बाद में, जो कि रिवील हुआ आफ्टर द स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव। जब मोदी जी ने स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव के बारे में खुलासा किया, उसके बाद रिवील हुआ और भी बहुत सारे ये चीज जो मोदी साहब ने लाया। और ये स्टैंड अप इंडिया जो है वो कब लाया? मोदी साहब ने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस डे में, इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में 2015 को, 2015 में। क्लियर है भाई मेरे? इजी है। अभी हम लोग बहुत करने वाले, अगर आपको कुछ भी काम करना है फटाफट निपटा के बैठ जाओ। अभी जो बैठोगे ना आपको हिलना नहीं है, ठीक है। वॉशरूम जाना है जा लो, पानी पीना है पी लो, जो कुछ करना है कर लो, लेकिन आपको बैठना है अभी ध्यान से। स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट होने वाला है, स्पेशली लड़की लोग अच्छे से देखो स्टैंड अप इंडिया, ओके। हमको पता है सर कि स्टैंड अप इंडिया में ना सर वुमेन्स जो है ना उनके लिए है सर, सिर्फ वुमेन्स नहीं बेटा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वाले बंदों के लिए भी है, वुमेन के लिए नहीं बेटा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वाले बंदों के लिए भी है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है ना, ये यार देखभाल कौन करता है? 3 डिपार्टमेंट है, देखो, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब मिलके जो है ना इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, किस चीज को? स्टैंड अप इंडिया, ओके, फैसिलिटेट करता है। अभी एक चीज समझो यार, स्टैंड अप इंडिया तो हुआ है सर, अपने को फैसिलिटी क्या मिलेगा? लोन मिलेगा, और क्या चाहिए तेरे को? लोन मिलेगा। कितना सर, कितना लोन मिलेगा? 10 लाख से 1 करोड़ तक, 10 लाख से 1 करोड़ तक। सर कौन से बैंक में मिलेगा? देखो हर बैंक, सर कहां से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। और सिर्फ बैंक नहीं, समझो एक चीज, अगर आपके सिटी में एसबीआई का 14 ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल एसबीआई का 14 ब्रांचेस है, आपके एक सिटी में 14 ब्रांचेस है, तो हर एक ब्रांच में से एक बंदे को, एक विमेन को या फिर एक शेड्यूल ट्राइब या फिर शेड्यूल कास्ट वाले बंदे को मिलेगा 10 लाख से लेके 1 लाख तक लोन अंडर दी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। क्लियर है? इतना क्लियर है? अभी समझो, ये जो हम लोग लोन देंगे ना, आपको लोन तो देंगे, लेकिन आपको बिजनेस किस चीज के ऊपर करना पड़ेगा पता है? आपका जो प्रोजेक्ट होगा, आपका जो एंटरप्राइज होगा ना, इट शुड बी ए ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। तो यहां से एक बार स्टार्ट करते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट्स बैंक लोन्स बिटवीन 10 lakhs to 1 crore to at least one scheduled caste SC or scheduled tribe ST borrower and at least one women borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise। For setting up a greenfield enterprise का मतलब क्या है? greenfield enterprise मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। greenfield enterprise क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सुनो, इजी है। ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज का मतलब ये होता है कि 2 प्रकार के एंटरप्राइज होते हैं, ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड मतलब नया एंटरप्राइज, पूरा नया, मतलब आपको जमीन खरीदना है, जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है आपके बिजनेस के लिए, सब कुछ नया। और ब्राउनफील्ड क्या होता है पता है? एक पहले से ही दुकान था, उस दुकान को रेनोवेट करके आप खुद से फिर से बिजनेस स्टार्ट कर लिए, वो होता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। लेकिन ग्रीनफील्ड जो होता है ना, पूरा स्क्रैच से स्टार्ट होता है, स्क्रैच से मतलब पूरा एकदम नया। फैक्ट्री बनाओ, जो कुछ भी बनाओ, आपको पूरा नया बनाना होता है। क्लियर है ना? अभी एक चीज समझो, और एक बहुत ही भयानक कंसेप्ट है, आपको ध्यान देना इसमें। क्या है ना यार, मेरे को तो पता है कि यार अगर हम वुमेन है, ठीक है, जो वुमेन्स है, जो एससी है, एसटी है, उनको मिलेगा ये फैसिलिटेशन। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे को अकेले बिजनेस नहीं करना है, पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, पार्टनरशिप में बिजनेस करना है मेरे को, ठीक है, कंपनी खोलना है, जो कुछ भी खोलना है, पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, तो मेरे को लोन कैसे मिलेगा सर? अगर आपको नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज खोलना है ना, मतलब इंडिविजुअल नहीं, बहुत सारे बंदों को मिला के,
तो भी आप खोल सकते हो। देखो, दिस एंटरप्राइज मे बी इन मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, किस फील्ड में आप काम कर सकते हो इतना तो पता है कि ग्रीन फील्ड होना चाहिए, ग्रीन फील्ड, लेकिन वो फील्ड नहीं। ग्रीन फील्ड मतलब क्या होता है? स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, जीरो है आपके पास, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है कि नहीं? अभी एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या लिखा है? मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर, इन 3 सेक्टर के ऊपर आप बिजनेस खोल सकते हो। मतलब आपका जो बिजनेस होगा वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है, या फिर सर्विस, किसी भी सर्विस देने का बिजनेस हो सकता है, या फिर ट्रेडिंग सेक्टर में बिजनेस हो सकता है। ठीक है, और एक बात सुनो, आप तो पार्टनरशिप में खोल सकते हो ना। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, मतलब अगर आप अकेले नहीं खोल रहे हो तो एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय ईदर एन SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं। पकड़ लो 4 दोस्त हैं, ठीक है, 4 दोस्त है आपके पास। कितने दोस्त है बेटा? सर 4 दोस्त है मेरा। एक का नाम है सचिन, एक का नाम है प्रत्युष, एक का नाम है अपूर्व, ठीक है, एक का नाम है सचिन, प्रत्युष, अपूर्व, एक का नाम है लव। ठीक है, लव करके 4 बंदे, बहुत ही नटखट बंदे हैं। ठीक है, सुनो, 4 बंदे हैं। तो चारों ने सोचा, प्लान लगाया। ओके, रात में वो लोग बैठ के प्लान बना रहे कि भाई पता है इसमें से एक बंदा जो है ना, इसमें से एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को बोल रहा है, ये प्रत्युष जो है वो बोल रहा है अपूर्वा को और बाकी सारे बंदों को। ओके, प्रत्युष बोल रहा है, मास्टरमाइंड। सुनो, मैंने सुनने में आया कि स्टैंड अप इंडिया की स्कीम में ना गवर्नमेंट लोन दे रहा है। बाकी सबने बोला क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, कितना लोन दे रहा है गवर्नमेंट? तो प्रत्युष ने बोला भैया 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक लोन दे रहा है। क्या बात कर रहा है? सब लोग मतलब हैरान, सब लोग बोले सच्ची में? तो सबने बोला हाँ जी। प्रत्युष ने बोला कि हाँ बेटा 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक लोन है। अभी सबके मन में लालचीपन जो है ना वो जनरेट हो चुका है अभी तक, समझो। तो उसने बोला, लव ने बोला कि भाई चल एक काम करते हैं, हम लोग भी जाकर लेते हैं इस लोन का मजा, अपने को बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप या कुछ भी कह लो, स्टैंड अप खोलना। तो यहाँ पे से सचिन जो था वो थोड़ा इंटेलिजेंट था, उसने क्या बोला पता है सबको? बोला कि भाई सुन, अगर अपने को ना ये लोन चाहिए ना तो हम में से किसी को SC होना पड़ेगा, ST होना पड़ेगा, या फिर बंदी होना पड़ेगा, मतलब विमेन होना पड़ेगा। तो अपूर्वा ने बोला यार हम तो SC भी नहीं है, ST भी नहीं है, हम में से कोई भी बंदी तो नहीं है, विमेन तो नहीं है। तब प्रत्युष ने आइडिया दिया अपूर्वा को बोला सुन अपूर्वा सुन, तेरा जो फ्रेंड है ना, हाँ सो कॉल्ड फ्रेंड जो है तेरा, उसको बोल, बंदी को बोल, तेरे बंदी को बोल मेरे को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर ले उसको, और उसके थ्रू हम लोग लोन लेते हैं। अपूर्वा ने बोला क्या बात करे, पॉसिबल है क्या? उसने बोला हाँ पॉसिबल है, इंडिविजुअल नहीं, पार्टनरशिप अगर खोलेंगे तब भी लोन मिल जाएगा, ग्रांट हो जाएगा अपने को। ठीक है, तो अपूर्वा गया उसके बंदी के पास। ओके, जाने के बाद क्या हुआ सुनो। बंदी मतलब बहुत शानी, ठीक है, वो जो है CS एग्जाम स्क्वाड का एक भी लेक्चर मिस नहीं करती। तो उसने CS करके बैठी है वो। तो अपूर्वा ने जाके बोला उसको कि सुन एक बात, एक काम करते हैं हम लोग बिजनेस खोलते हैं। तो बंदी बोला या दैट्स इंटरेस्टिंग, टेल मी मोर अबाउट इट। तो अपूर्वा ने बोला बिजनेस खोलते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू लोन लेते हैं। तो बंदी बोला गवर्नमेंट लोन एवं दे देगा? तो उसने बोला कि हाँ गवर्नमेंट, पता है गवर्नमेंट लोन दे रहा है, स्टैंड अप इंडिया के थ्रू लोन दे रहा है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। अच्छा, तो लड़की ने बोला हाँ अच्छा ठीक है, ओके चल बिजनेस करते, नो प्रॉब्लम। लेकिन लड़की पहले से पूछ ले कि मेरा स्टेक होल्डर कितना रहेगा, मेरे को बता, मेरे को शेयर होल्डिंग कितना रहेगा मेरे इस पार्टनरशिप में, कितना शेयर होल्डिंग रहेगा मेरा। तो अपूर्वा ने बोला देखो 25% तेरे को दे देंगे और बाकी जो है ना वो बाकी हम और 3 बंदे हैं, हम लोग बांट के ले लेंगे। तो उसने पूछा 3 बंदे कौन कौन? उसने बोला कि सचिन है, प्रत्युष है, लव है। तो सबने बोला अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को मेरे को 25% तेरे को देना है तो दे, लेकिन तेरे को लोन ग्रांट नहीं होगा। बंदी जो है बहुत सियानी है, उसको पता है स्टैंड अप इंडिया के बारे में। उसने बोला मेरे को 51% जो है
पार्टनरशिप चाहिए, 51% जो है स्टेक होल्डिंग चाहिए, ठीक है, स्टेक होल्डिंग चाहिए, 51% का शेयर चाहिए मेरे को, बता देगा? उसने बोला 51% कैसे पॉसिबल है, फिर हम लोग कितना मिलेगा हम लोग को? उसने बोला देख ले, तू डिसाइड कर ले, 51% देगा तब मैं काम करूंगी, ठीक है, वरना काम नहीं करूंगी, ठीक है। तो अपूर्वा ने पूछा ऐसा क्यों इतना ज्यादा क्यों मांग रहे हो? क्योंकि उसने बोला तुम लोग ना एससी हो ना एसटी हो, तुम लोग को मिलने नहीं वाला, मैं हूं ठहरी बंदी, मेरे थ्रू तुम लोग को लोन चाहिए, ले लेना लोन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे को 51% तुम लोगों ने ग्रांट नहीं किया तो गवर्नमेंट खुद तुम लोग को लोन नहीं देगा, हम लोग को लोन नहीं देगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो अपूर्वा जाके सबके साथ डिस्कस करके फिर फाइनलाइज किया कि हाँ जी कर लेते बिजनेस, उसको 51% दे देते। क्यों देना है सर? यहाँ पे लिखा है भाई मेरे, देखो, एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय ईदर एससी एसटी वाला बंदा या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर। क्लियर है बात मेरे? देखा, नारी शक्ति को देख रहे हो, तुम महसूस कर रहे हो, शरीर में लग रहा है नारी शक्ति वाला चीज। स्टैंड अप इंडिया के थ्रू में जो गवर्नमेंट है कितना प्रमोट कर रहा है फॉर दी फीमेल पीपल, फीमेल पर्सन, फीमेल इंडिविजुअल्स हु वांट टू डू बिजनेस। ओके, घर में नहीं रहना है, बैठ के नहीं रहना है, घर में चूल्हा नहीं संभालना है, बिजनेस करना है अभी। ओके, अपॉर्चुनिटी दे दिया गवर्नमेंट ने। अभी एक चीज देखो, एलिजिबिलिटी फटाफट 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, एलिजिबल कौन कौन है। एलिजिबिलिटी है अगर आप 18 साल से ऊपर हो ना मेरे भाई, 18 साल से ऊपर, ठीक है, 18 साल से ऊपर। डियर, माय डियर सुनो, अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो आपको एलिजिबल हो तुम, ठीक है। उसके बाद देखो यार, बंदे बोल रहे होंगे सर 18 साल तक तो मैं यही डिसाइड नहीं कर पाता मैं कौन सा पेन यूज करूं, बॉल पेन या फिर मैं जेल पेन यूज करूं, यही डिसाइड नहीं कर पाता था सर। मैं आपको बता दूं बेटा, जिनको डिसाइड करना होता है ना वो 14 साल की उम्र से कर चुके होते हैं। 14 साल की उम्र से उनके दिमाग में चल रहा होता है मेरे को बिजनेस करना है, वो इन्वेंट करते रहते हैं कुछ ना कुछ चीज। समझ में आ रहा है? तो आ जाओ इधर। लोन अंडर दिस स्कीम आर अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। पता है सर, पता है? ओके, ग्रीनफील्ड सिग्निफाइज इन दिस कंटेक्स्ट द फर्स्ट टाइम वेंचर जो होता है स्क्रैच से स्टार्ट करना। ओके, अब द बेनिफिट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर, कौन से चीज में आप लोग काम कर सकते हो? मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। क्लियर है? 51% स्टेक होल्डिंग चाहिए, किसको? वुमेन एंटरप्रेन्योर, एससी या एसटी को होना चाहिए। अगर आप लोग नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज खोल रहे हो, मतलब पार्टनरशिप में खोल रहे हो। और एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया यहाँ पे कि बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट टू एनी काइंड ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आपने पहले से बैंक से लोन लिया है तो वो लोन पूरा खत्म करना है, पेमेंट करना है बैंक को, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट सब कुछ देना है, उसके बाद ही आप लोन अवेल कर सकते हो। अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो, मतलब आपने पहले से लोन लिया है और आउटस्टैंडिंग है, आपने पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? अभी देखते हैं, इधर आ जाओ। बहुत कम कंसेप्ट बचा है, नेचर ऑफ लोन देख लेते हैं। कौन सा नेचर का है लोन? लोन किस नेचर का हो सकता है? कॉम्पोजिट लोन हो सकता है, कॉम्पोजिट लोन हो सकता है। ओके, कॉम्पोजिट लोन हो सकता है। अभी सर कॉम्पोजिट लोन क्या है? कॉम्पोजिट लोन मतलब समझो यहाँ पे टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल इंक्लूडेड है। वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन मतलब लॉन्ग टर्म लोन होता है कि नहीं? ओके, लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कि 7 साल के ऊपर, या 7 years लोन इज ए लॉन्ग टर्म लोन, इजंट इट? वर्किंग कैपिटल बता लो। वर्किंग कैपिटल मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटीज में जो आप कामकाज करने वाले हो उसका पैसा भी तो आपको चाहिए होगा ना भाई मेरे, वरना तुम कामकाज कैसे करोगे? तो वो जो है कामकाज का पैसा और लंबा वाला लोन मिला के अपने को कॉम्पोजिट लोन बोलता है। अपने को कॉम्पोजिट लोन लेना है। समझ में आ रहा है? कितना लोन ले सकते हैं, कितना कॉम्पोजिट लोन ले सकते हैं? 10 लाख से लेकर 100 लाख तक। सर 100 लाख आपने बताया था सर, 1 करोड़ था सर, 1 करोड़ था सर, आपने बताया था। मैंने बोला यार 1 करोड़ बताया था, तो यहाँ पर क्या लिखा है? 100 लाख। तो बेटा 100 लाख इक्वल्स टू 1 करोड़। ठीक है, इधर आजा। पर्पस ऑफ लोन, पर्पस क्या होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर। क्लियर है? साइज ऑफ लोन क्या होना चाहिए? 75%। ये एक्सप्लेन करना है मेरे को, ये एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, लेकिन ये लास्ट में करूंगा एक्सप्लेन। अभी ये सारे देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में एक्सप्लेन करके खत्म करेंगे। ठीक है? इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए? सबसे लो, सबसे मिनिमम रेट जो लगता है इंटरेस्ट का वही लगाओ। ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी लोएस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ बैंक फॉर द कैटेगरी, नॉट टू एक्सीड। ओके, फॉर द कैटेगरी में, उस कैटेगरी में जो भी लोन्स है ना, सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम रेट वाला होना चाहिए। ओके, सबसे कम इंटरेस्ट रेट वाला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेस रेट जो है वो
MCLR प्लस, ये MCLR क्या है सर? बेटा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, ये लेंडिंग रेट होता है, ठीक है, जो कि बेस रेट कहते हैं हम लोग, प्लस 3% प्लस टेनर प्रीमियम। टेनर प्रीमियम मतलब जो लोन का रिस्क होता है ना बेटा, लॉन्ग टर्म लोन के लिए रिस्क भी तो होता है, तो रिस्क पेमेंट के लिए ना हम लोग थोड़ा एडवांस इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बैंक लोग, ठीक है। बैंक लोग जो है हम लोग को लोन देंगे ना, तो इंटरेस्ट जो है थोड़ा एडवांस, थोड़ा प्रीमियम वाला इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन, इसमें उसको हम लोग टेनर प्रीमियम कहते हैं। ओके, टेनर, क्योंकि वो तो टेनर का लॉन्ग टर्म पीरियड है ना। सिक्योरिटी देखो, सिक्योरिटी में आप प्राइमरी सिक्योरिटी दे सकते हो, कोलेटरल सिक्योरिटी दे सकते हो, और या फिर गारंटी ऑफ ये जो गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम है ना फॉर स्टैंड अप इंडिया, उसके तहत भी आप लोग ले सकते हो। मैं आपको दो चीज का एग्जांपल बता देता हूँ, ये प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर में डिफरेंस क्या है। सिंपल है, प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है कि देखो इधर पे फटाफट, प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी डिफरेंस क्या है सर? दोनों एक नहीं है भाई, दोनों एक नहीं है, मैं बता दूं आपको, दोनों एक नहीं है। कभी कभार क्या होता है ना, बैंक जो है ना, आपने बैंक से 20 करोड़ का 20 करोड़ कह रहे हैं 20 लाख का लोन लेना है, ठीक है। तो बैंक जो है ना आपको सिक्योरिटी मांगेगा, कभी कभार बैंक बस 20 लाख का मांगता है, कभी कभार 40 लाख का मांगता है। तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, इसके ऊपर जो आप सिक्योरिटी रखते हो उसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल सिक्योरिटी। और एडिशनल सिक्योरिटी जो रखते हो ना आप, जो एक्स्ट्रा पैसा के लिए एडिशनल सिक्योरिटी रखते हो, उसको कहते हैं हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी। क्योंकि 40 लाख का सिक्योरिटी मांगा ना, 20 लाख का तो लोन ले रहे हम लोग, और प्लस 20 लाख का सिक्योरिटी जो है कि नहीं, तो 40 लाख का टोटल सिक्योरिटी। तो 20 लाख के ऊपर जो सिक्योरिटी देना है वो प्राइमरी सिक्योरिटी है, और बाकी जो एडिशनल सिक्योरिटी देना है वो होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर है? भी इधर आ जाओ। सेम नहीं है, बहुत सारे बंदे बोलते हैं सेम है सर, सेम नहीं है। या फिर आप सिक्योरिटी दे सकते हो कोलेटरल प्राइमरी, और गारंटी दे सकते हो थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया। ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जो जिसके तहत आप लोग सिक्योरिटी के हिसाब से गवर्नमेंट आपको एज ए सिक्योरिटी गवर्नमेंट हेल्प करता है। ओके, हेल्प यू टू गेट दी लोन्स, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रांट करता है गवर्नमेंट। रीपेमेंट कब करना है? देखो 7 ईयर्स मैक्सिमम, मोरेटोरियम पीरियड 18 मंथ्स, 7 ईयर्स तक पूरा रीपेमेंट कर देना है, और मैक्सिमम आप एक्सटेंड कर सकते हो, डिले कर सकते हो पेमेंट फॉर 18 मंथ्स, ठीक है। मोरेटोरियम मतलब डिले पेमेंट, ठीक है। 18 महीने तक आप डिले कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना? 18 महीने तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। डिले करना ऐसा नहीं है कि नहीं देना, डिले कर सकते हो, इंटरेस्ट कह लो, प्रिंसिपल अमाउंट कह लो, आप 18 महीने तक आप डिले कर सकते हो। समझ में आ रहा है? लेकिन 7 ईयर्स तक पेमेंट करना है, और मैक्सिमम अगर आपको टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए तो 18 महीने ले लो मैक्सिमम फॉर ए मोरेटोरियम पीरियड। क्लियर है? वर्किंग कैपिटल देखो, फॉर विड्रॉल ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर देखो वर्किंग कैपिटल वाले ये वाला सेक्टर है ना वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल तो कम ही होगा ऑब्वियसली, मेन लोन से वर्किंग कैपिटल तो कम ही होगा। अगर 10 लाख तक आपका वर्किंग कैपिटल का चाहा है, आपने मांगा है 10 लाख तक वर्किंग कैपिटल, तो आपको दे दिया जाएगा बाय इशूइंग ओवरड्राफ्ट, और आपको क्या मिलेगा पता है? रुपे डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा। सो दैट वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? डे टू डे एक्टिविटीज में जो आपको पैसा निकालना होता है, तो वर्किंग कैपिटल उसमें तो अगर आपको रुपे डेबिट कार्ड मिल जाएगा तो इजी हो जाएगा ना भाई मेरे, समझे? फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द बोरोवर। उसके बाद अगर आपको वर्किंग कैपिटल 10 लाख से ज्यादा है ना, तो आपको क्या करेगा मैं आपको बता दूं शॉर्टकट में। 10 लाख से अगर ज्यादा है तो आपको देखो, आपको सैंक्शन किया जाएगा बाय कैश क्रेडिट लिमिट, बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो एक करंट अकाउंट खोल दिया जाएगा, करंट अकाउंट खोल दिया जाएगा जहां पे आप चेक से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, उसको कहते हैं हम लोग कैश क्रेडिट लिमिट। नेक्स्ट है मार्जिन मनी। ये मार्जिन मनी और ये साइज ऑफ लोन एक साथ में एक्सप्लेन करूंगा। पहले साइज ऑफ लोन, ओके, देखो यहां पे एक्सप्लेन करूंगा मैं। साइज ऑफ लोन में क्या बताया गवर्नमेंट ने? साइज ऑफ लोन में बताया गवर्नमेंट ने कि देखो, लोन जो है ना, अगर आपके बिजनेस का टोटल जो है खर्चा है 20 लाख, तो भैया हम बस 75 लाख देंगे, गवर्नमेंट बोला, बाकी 25 लाख आपको देना पड़ेगा, ठीक है, बाकी 25 लाख आपको देना पड़ेगा, और बाकी जो 75 लाख जो है वो हम दे देंगे। गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि पकड़ लो आपने 35% दिया, 35% दिया, ओके, तो हम 75% नहीं देंगे, हम 70% देंगे। टोटल मोटा मोटा बात यह है कि हम लोग बस
75% तभी देंगे मैक्सिमम लिमिट जब आप 25% लगाओगे आपके खुद से। अगर आपने 30% लगाया, फॉर एग्जांपल 30 या 35% लगाया आपने खुद के पैसे से, और आप ये सोच रहे हो कि गवर्नमेंट तो 75% भी देगा 25 लाख से, तो यार फायदा है ना अपना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज खा जाए, सर फायदा कैसा है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखो कैलकुलेटर लेके बैठना है, मैं काउंट करूंगा 1 से लेके 10 तक, फटाफट कैलकुलेटर लेना है। जो बच्चा कैलकुलेटर नहीं लेगा, कैलकुलेशन नहीं करेगा मेरे साथ में, तो उसको जो है ना बाप लगेगा। आ जाओ फटाफट बैठो। 20 लाख है आपका क्या टोटल प्रोजेक्ट का पैसा, इसमें से गवर्नमेंट 75 देगा। 75 का 20 लाख बताओ कितना होता है, फटाफट बताओ, कैलकुलेटर चलाओ। 20 लाख में कितना जीरो होता है ये बता दो मेरे को। हाँ जी 6 जीरोस होता है। तो इनटू जो है अगर आप 75% करोगे तो कितना होता है 1 लाख, सॉरी 15 लाख, ठीक है 15 लाख होता है। 15 लाख गवर्नमेंट देगा, बाकी 5 लाख जो है आप लाओ। तो आपको बोला 25 लाख लाने के लिए, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है। आपने क्या किया 25 लाख मतलब 25% मतलब 5 लाख। ओके 25% लाने के लिए बोला, तो आपके पास बहुत पैसा है। आपने क्या किया 30% लाया। 30% मतलब कितना 6 लाख। तो आपको 25% लाने के लिए बोला, आपने कितना लाया 30% मतलब 6 लाख। तो अगर आप 6 लाख ला रहे हो, ओके 6 लाख ला रहे हो, और आप गवर्नमेंट से भी 75% मांग रहे हो मतलब 15 लाख, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा पैसा, टोटल कितना हो जाएगा 21 लाख। लेकिन 21 लाख मैं आपको दूं क्यों, आपको क्यों चाहिए 21 लाख जबकि आपका पूरा प्रोजेक्ट का वैल्यू है 20 लाख, समझे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, बोला कि अगर आप 30% लाने वाले हो, हम लोग बस 70% देंगे, ठीक है 20% अगर लाओगे तभी हम 75% देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप 30% लाके गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि सर जी आप प्लीज दे दो 75% मेरे को चाहिए, 70 आपने बोला था दोगे, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट लाइबल नहीं है। ये हो चुका आपका लोन का जो है, लोन का साइज, ठीक है। अभी एक बात समझो, मार्जिन मनी क्या होता है। देखो मार्जिन मनी क्या होता है, ये बेसिकली सब्सिडी है, ठीक है। मतलब 75% देगा कौन, गवर्नमेंट, बाकी कितना 25% आपको लाना है। गवर्नमेंट ने इसमें भी आपको हेल्प करना है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, बोला कि 10% लाओ आप, 10% लाओ आप, और बाकी जो वो भी कहीं से जुगाड़ करो। हम जो है ना बाकी परसेंटेज, बाकी 15% के ऊपर हम सब्सिडी में हेल्प कर देंगे। मतलब गवर्नमेंट ने बोला 10% पूरा 10% आपके पॉकेट में से देना है, 10% आपके पॉकेट में से देना, 25% से 10% आपके पॉकेट में देना, बाकी जो है अमाउंट वो आप लाओ, हम थ्रू सब्सिडी आपको रिटर्न कर देंगे, थ्रू सब्सिडी आपने को रिटर्न कर देंगे। आप इन्वेस्ट करोगे किसी भी पोर्शन में, हम थ्रू सब्सिडीज आपको रिटर्न करेंगे वो चीज। सर ये मतलब समझे नहीं। देखो जब आप एलपीजी गैस लेते हो ना, एलपीजी गैस लेते हो, पकड़ लो एक गैस के ऊपर आप 1000 रुपीज स्पेंड कर रहे हो, 1000, तो यार कुछ पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाता है कि नहीं, बैंक अकाउंट में जाता है कि नहीं, एज सब्सिडी। पकड़ लो 300 रुपए गया फॉर एग्जाम्पल, पकड़ लो 300 रुपए गया फॉर एग्जाम्पल। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला यहाँ पर, अगर आप एलपीजी खरीद रहे हो, एलपीजी खरीद रहे हो तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रहा है, पैसा दे रहा है ना, उसी प्रकार का है, उसी प्रकार का है। गवर्नमेंट ने बोला 10% के ऊपर तो नहीं देंगे, जो 15% बाकी है ना, ये 15% आंकड़ा हम लोग संभाल लेंगे, हम लोग एज सब्सिडी आपको फंडिंग कर देंगे। समझ में आ रहा है। देखो ये देखो, द स्कीम envisages 25% margin money which can be provided in convergence with eligible central state scheme. While such scheme can be drawn upon for availing admissible subsidies or for meeting marginal money requirement, in all the cases the borrower shall be required to bring the minimum 10% of the project cost as own contribution. 10% खुद से लाओ, बाकी जो है सब्सिडी के थ्रू में गवर्नमेंट दे देगा आपको, टेंशन मत लो। सर फिर भी हमको मार्जिनल मनी समझ में नहीं आया बेटा। मार्जिनल मनी क्या होता है ना, ये 25% को ही हम लोग मार्जिनल मनी बोलते हैं। सर कैसे सर, मैं फिर से अगर आपको बताऊं एक चीज, शॉर्टकट है अगर मैं आपको बताऊं, देखो ध्यान देना, ये है कि
मार्जिनल मनी क्या होता है ना, जितना आपका प्रोजेक्ट है 20 लाख और जितना गवर्नमेंट के से आपने लोन लिया 15 लाख, उसका डिफरेंस अमाउंट जो है ना 5 लाख, उसको कहते हैं हम लोग मार्जिनल मनी। तो इन शॉर्ट 25% ही तो हुआ ना वो मार्जिनल मनी। समझे? क्लियर है? इधर आ जाओ, साइज लोन देखो, यहां पे लिखा है फटाफट। कॉम्पोजिट लोन लेना है 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ द टर्म लोन वर्किंग कैपिटल। द स्टिपुलेशन मतलब कंडीशन ये है भाई मेरे, स्टिपुलेशन मतलब कंडीशन ये है कि हम 75% तभी देंगे जब आप 25% लाओगे। अगर आप 75% हम तभी देंगे जब आप 25% लाओगे। अगर आपने हम लोग 75% नहीं देंगे, अगर देखो कॉस्ट वुड नॉट अप्लाई, नहीं देंगे अगर बोरोवर का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो एक्सीड कर रहा है 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। 75% नहीं देंगे, 75% नहीं देंगे, 70% देंगे। अगर आप 30% ला रहे हो 70% देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 25% लाते हो तब हम 75% पूरा दे देंगे, टेंशन मत लो। बस प्रोजेक्ट कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लाया, एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो भाई मेरे स्टार्टअप इंडिया जो है वो हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं। अभी एक चीज समझो, एक चीज सुनो, मेक इन इंडिया खत्म हो चुका है, स्टैंड अप इंडिया खत्म हो चुका है, स्टार्टअप इंडिया बाकी है और स्किल इंडिया बाकी है। दोनों हम लोग कल खत्म कर देंगे। और सुनो एक बात, अगर वीडियो पसंद आया ना भाई तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बट नॉलेज जो है ना वो हर किसी के साथ शेयर करो, स्पेशली टू द नीडी स्टूडेंट्स यार, प्लीज स्पेशली टू दी नीडी स्टूडेंट्स। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, आपको भी थोड़ा तो बनता है ना यार। नीडी स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करो, जितने भी ग्रुप्स है सब, जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको फॉरवर्ड करो आपके जान पहचान में। ओके, they will bless you, okay, and God will bless you too, isn't it? Thank you so much everyone, happy learning guys.